ओके बच्चों, चलिए देखिए हम लोग पंजी प्रविष्टि कर रहे थे। 16 नंबर क्वेश्चन तक आपके बुक का हो चुका था। आज क्वेश्चन नंबर 17 की बारी है। ऑलराइट, चलिए देखिए आज हम बात करेंगे निम्नलिखित लेन देनों को प्रशांत की नकल बही में लिखिए। प्रशांत की नकल बही में लिखिए का मतलब क्या होता है? पंजी प्रविष्टि। देखिए जहाँ पे आपको वर्किंग नोट करने की आवश्यकता पड़ेगी तो अलग से वर्किंग नोट करते जाइएगा, और जहाँ पे एंट्री करना है तो कॉलम बना के एंट्री करना है। तो कॉलम आप बना चुके हैं पहले से, लगभग आधे पेज का कॉलम बना लीजिएगा इसके लिए। तिथि विवरण, विकलन राशि, समाकलन राशि। स्टार्ट करें। देखो लिखा है 4 मई 2012 प्रशांत को 1 लाख रुपए के सूची मूल्य का माल 10% व्यापारिक बट्टे पर बेचा। प्रशांत को 1 लाख रुपए के सूची मूल्य का माल 10% व्यापारिक बट्टे पर बेचा। बोलिए सूची मूल्य बोल रहा है, क्या एंट्री बनेगा बताएं? उधार है नगद है? पहले ये बताओ। उधार है, क्या लिखेंगे? माल का सूची मूल्य लिखेंगे सबसे पहले। तो माल का सूची मूल्य लिखेंगे। कितना रुपये माल का सूची मूल्य? 1 लाख रुपया। ठीक है, कितना? 1 लाख रुपये। उसमें क्या घटाएंगे? व्यापारिक छूट। कितना परसेंट? 10% है। ठीक है, कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। 90,000 आ गया। और कुछ तो नहीं, नगद वगद वाली बात। तो यहाँ क्या वास्तविक मूल्य। ठीक है, ये नगद लेन देन था, उधार लेन देन था? उधार लेन देन था। क्या एंट्री बनेगा? हाँ, प्रशांत विकलन विक्रय खाते से। कमाल लिखिए जल्दी से, एंट्री लिखिए प्रशांत विकलन विक्रय खाते से। अमाउंट कितना डालेंगे? 90,000। ठीक, जल्दी लिखेंगे, जल्दी हाथ चलाएंगे। प्रशांत विकलन विक्रय खाते से, प्रशांत विकलन विक्रय खाते से। ऑलराइट, ठीक है, प्रशांत विकलन विक्रय खाते से। कोई परेशानी यहाँ तक आप लोगों को नहीं है? वेरी गुड। इसके बाद अमाउंट डाल दो 90,000। नरेशन लिख लेना, प्रशांत को उधार माल का विक्रय। नरेशन लिख लेना, उधार माल का विक्रय करने पर। हो गया? कोई परेशानी बच्चों? नहीं। अब देखो क्या लिखा है, पढ़िए आगे। प्रशांत ने 4,000 रुपये के सूची मूल्य का माल वापस किया। प्रशांत हमको माल वापस कर रहा है। कैसा वापसी है ये? विक्रय वापसी। क्या एंट्री बनेगा बोले? हाँ, वेरी गुड। लिखिए विक्रय वापसी खाता विकलन प्रशांत से। एंट्री लिख लीजिए, विक्रय वापसी खाता विकलन प्रशांत से। विक्रय वापसी खाता विकलन, विक्रय वापसी खाता विकलन प्रशांत से। ठीक है, प्रशांत से, प्रशांत से। कितने रुपये डालेंगे? 4,000। गलत बात। सूची मूल्य कितना लिखा है? 4,000 है। तो क्या एंट्री कभी सूची मूल्य में होती है? क्यों भाई, खरीदे थे सूची मूल्य पे खरीदे थे क्या? तो फिर क्या करोगे जब वापस करोगे? क्या सूची मूल्य पे वापस करोगे? नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा? ये 4 मई की एंट्री थी, अगला एंट्री कौन सा है? 8 मई की एंट्री है वापसी की। तो लिखना माल का सूची मूल्य। कितना बोला इसमें? माल का सूची मूल्य 4,000 बोला है। बोलो उसमें क्या घटाओगे? 10% व्यापारिक छूट, क्योंकि जब बेचे थे 10% में बेचे थे ना, तो वापस भी किस पे करोगे? 10% काट के करोगे। जब खरीद बेचे थे 10% काट के बेचे थे, तो वापस भी कैसे करोगे? 10% काट के। सही बात है कि नहीं है? कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, 400 समझ गए? कितना? 3600। अमाउंट में कितना फिल करोगे? 3600। चलो 3600 रुपये डालो अमाउंट में। विक्रय वापसी खाता विकलन, क्या नाम है इसका? प्रशांत से 3600। लिखिए 3600। नरेशन लिख लेना, माल का वापसी करने पर, माल की वापसी करने पर। नरेशन लिखिएगा, माल की वापसी करने पर। एनी डाउट? नो सर। ओके, ठीक। चलिए देखिए आगे लिखे। प्रशांत से, सुनना, प्रशांत से 5% नगद बट्टे पर उससे देय राशि प्राप्त की। प्रशांत से 5% नगद बट्टे पर उससे देय राशि क्या की? हमने प्राप्त की। तो बेटा क्या करना पड़ेगा? पुराना हिसाब देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पुराना हिसाब। तो देखिए क्या कर भाई, वापस कर रहे हो तो प्रशांत से देय राशि कितनी पहले देखना पड़ेगा। इधर देखो, प्रशांत को देना कितना है, प्रशांत से वसूलना कितना, सॉरी प्रशांत से वसूलना क्या है। तो पूरा प्रशांत का हिसाब किताब देखो। सबसे देखो, प्रशांत को आपने बेचा था, वर्किंग नोट में जानना। प्रशांत को विक्रय, पहले तो आपने प्रशांत को विक्रय किया था। प्रशांत को उधार विक्रय, ऐसा लिखना। प्रशांत को उधार विक्रय। कितना विक्रय किया था? 90,000 का माल बेचे थे आप लोगों ने, याद करो। ठीक, उसमें से प्रशांत ने हमको 3600 का माल वापस कर दिया था। तो उससे 3600 का हिसाब किताब घट जाएगा। वापसी हमेशा घट जाती है। तो विक्रय वापसी, कितने का माल उसने वापस कर दिया था हमको? 3600 का वापस कर दिया था। पहले उससे 90,000 वसूलना था, चूंकि उसने 3600 वापस कर दिया, तो अब हमको उससे कितना वसूलना है? 86,400। घटाएंगे कितना आएगा? 86,400 उससे वसूलना है हम लोगों को। इतना पैसा उससे क्या है? प्राप्य है। क्या है? प्राप्य है। परंतु क्या बोल रहा है? उससे 5% नगद छूट काट कर पैसा प्राप्त किया। 5% नगद छूट काट के। तो बेटा छूट हमेशा क्या करते हैं? घटाते हैं। नगद छूट काटना, नगद छूट। तो कितना परसेंट बोला? 5%। तो 86,400 का कितना निकालोगे? 5%। समझ आया कि नहीं आया? जितना पैसा है ना उसका 86,000, इसका 5% निकालोगे। 10% निकालना आता है ना, 1 0 कम कर देते हैं।
तो यहाँ पे एक जीरो कम करोगे 10% आएगा 8640, परंतु 10% नहीं बोला हमको, बोला 5%। 10 का आधा कितना होता है 5, तो इस अमाउंट का आधा कर दो। तो 8 का आधा 4000, 6 का आधा 300, 40 का आधा 20, 4320। तो 4320 का बट्टा हो गया। नहीं समझ आता तो आप निकाल लीजिए परसेंट, जैसे काट पीट के निकालते हुए, वैसा कर लो, आपकी मर्जी है। 0 10 में से 2 जाएगा 8, 3 में से 3 जाएगा 0, 6 में से 2 4 जाएगा 2, और कितना 8। 82,080 रुपीज़, 82,080 रुपीज़ क्या कहलाएगा ये? भुगतान प्राप्त। क्या लिखेंगे? राशि प्राप्त राशि। क्या लिखेंगे? प्राप्त राशि। ठीक है, इतना राशि आपने प्राप्त किया। बोलो बच्चों क्या एंट्री बनेगा? हाँ बोले बोले। रोकड़ आ रहा है, रोकड़ खाता विकलन, बट्टा खाता विकलन किससे? प्रशांत से। वेरी गुड, शाबाश। चलिए लिखिए, रोकड़ खाता विकलन, बट्टा खाता विकलन, रोकड़ खाता विकलन, बट्टा खाता विकलन, रोकड़ खाता विकलन, बट्टा खाता विकलन प्रशांत से। वेरी गुड, लिख लीजिए, रोकड़ खाता विकलन, बट्टा खाता विकलन प्रशांत से। रोकड़ खाता विकलन, बट्टा खाता विकलन किससे? प्रशांत से। लिख लीजिए, हो गया प्रशांत से। चलो कितना रुपया अमाउंट डालोगे? रोकड़ खाता में डालोगे 82,080 रुपीज़। रोकड़ खाता विकलन करो 82,080 रुपीज़। ऑल राइट, देन फिर आप बट्टा में डालो 4320। बट्टा में डालो बट्टा खाता विकलन करो 4320 से, और सबको जोड़ के कितना? 86,400। 86,400 से करेंगे आप लोग, ठीक है। 86,400 से क्रेडिट कर दो। नरेशन लिख लो, प्रशांत से पूर्ण भुगतान में प्राप्त किया, प्रशांत से पूर्ण भुगतान में प्राप्त किया, प्रशांत से पूर्ण भुगतान में प्राप्त किया। कोई दिक्कत? प्रशांत से पूर्ण भुगतान में क्या किया? प्राप्त किया। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है? चलिए वर्किंग नोट नोट करेंगे, जल्दी से नोट करिए वर्किंग नोट, कमान। चलिए हमारे प्यारे बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाइए, देखिए क्या लिखा है। निम्नांकित व्यवहारों को पुरुषोत्तम रामचंद्र की जर्नल में दर्ज कीजिए। चलो हेडिंग लिखो, पुरुषोत्तम रामचंद्र की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टियाँ। हेडिंग लिखो, पुरुषोत्तम रामचंद्र की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टियाँ। पुरुषोत्तम रामचंद्र की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टियाँ। पुरुषोत्तम रामचंद्र की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टियाँ। हो गया? चलिए देखिए क्या लिखा। नंबर 1, प्रिया से 15% व्यापारिक बट्टे पर 10,000 रुपये के सूची मूल्य का माल खरीदा। बताइए क्या करना चाहिए? पहले वर्किंग नोट करना चाहिए, है ना। खरीदा बोल रहे हैं तो वर्किंग नोट में जाइए, डेट दिया है, नाम नंबर दिया है, तो नंबर लिखिए। पहले लिखिए माल का सूची मूल्य, फटाक से लिखिए माल का सूची मूल्य। बोले बच्चों माल का सूची मूल्य कितना दिया है? 10,000 दिया है। उसमें से माइनस करेंगे व्यापारिक छूट, कितना परसेंट? 15% व्यापारिक छूट घटा देना, ठीक है। कितना आएगा? 10,000 का कितना परसेंट? 15%। कितना आ जाएगा? 1500 आ जाएगा। घटा दिए 1500, कितना आ गया? 8,500 आया। 8,500 ये आ गया माल का वास्तविक मूल्य। क्या एंट्री बनेगा? प्रिया से खरीद रहे उधार में, क्या एंट्री बनेगा? हाँ, अमाउंट कितना? हाँ लिखिए, जल्दी लिखिए। क्रय खाता विकलन प्रिया से, क्रय खाता विकलन प्रिया से, कमाओ जल्दी लिखें। क्रय खाता विकलन प्रिया से, क्रय खाता विकलन प्रिया से 8,500, 8,500, 8,500। नरेशन लिखना, उधार माल का विक्रय करने, क्रय करने पर, उधार माल का क्रय करने पर, उधार माल का क्रय करने पर, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ें। फिर लिखा है प्रिया को 4% छूट पर नगद भुगतान करके हिसाब चुकता किया। अब प्रिया को क्या कर रहे हैं? उसका हिसाब चुकता कर रहे हैं, मतलब पुराना हिसाब देखना पड़ेगा, ठीक। और बच्चों प्रिया से पुराना हिसाब कितना है? 8,500। तो प्रिया से क्या? प्रिया को बेचे थे, खरीदे थे? बेचे थे, तो प्रिया को देना है ना। क्या लिखेंगे? प्रिया को खरीदे थे, प्रिया से क्रय। क्या लिखेंगे? प्रिया से क्रय। तो प्रिया से क्रय जब किए थे तो कितने का क्रय किए थे? उसमें बोल रहा है कितना परसेंट डिस्काउंट? 4% डिस्काउंट। नगद छूट कितना दे दिए? 4%। तो निकालिए 4%। 8,500 का कितना परसेंट? 4%। निकालो 4%। तो 8,500 का 4% निकालो, कितना आएगा? 8,500 का 4%। देखो इसको ट्रिक वाइज निकालो। बोलोगे सर 4% अपन कैसे निकालें? 1% निकालना आता है? 1%, 2 जीरो कम कर दो तो 85 आ जाएगा। 85 × 4 कर दो, 4 पंचे 20 की शून्य हासिल आई 2, 8 चौक 32, 32 और 2 340, कितना आ गया?
340 रुपया आ गया, ठीक है, 4% आ गया, 340 घटा दो, 0 6 1 और ये 8, 8160, क्या आएगा 8160, कितना क्या क्या है ये भुगतान किए, क्या किए उसको भुगतान, बोलो क्या एंट्री बनेगा, भुगतान कर रहे हो आप प्रिया को, हाँ बोलो, बट्टा खाते से, लिखिए प्रिया विकलन रोकड़ खाते से बट्टा खाते से, नंबर रो डाल देना, प्रिया विकलन रोकड़ खाते से बट्टा खाते से, एनी डाउट, प्रिया विकलन रोकड़ खाते से बट्टा खाते से, प्रिया विकलन रोकड़ खाते से और बट्टा खाते से, रोकड़ में डालिएगा आप लोग 8160, बट्टा में डालिएगा 340 और विकलन करना प्रिया को 8500 रुपये से, समझ में आ गया, ठीक है, 8500 रुपये से। नरेशन लिखिएगा, नरेशन लिखिएगा, नरेशन लिखना, प्रिया को पूर्ण हिसाब में चुकाए, प्रिया को पूर्ण हिसाब में चुकाए, प्रिया को पूर्ण हिसाब में चुकाए, ठीक है, बढ़ जाए आगे। चलिए बच्चों अगला देखिए फिर क्या लिखा है, 50,000 रुपये के सूची मूल्य का माल 10% व्यापारिक बट्टा और 5% नगद बट्टे पर क्या किया, खरीदा, नगद खरीदा। हाँ तो कैसे करना पड़ेगा, वर्किंग नोट करना पड़ेगा फिर से, देखो सारा हिसाब किताब नगद हो रहा है ना, बोलो मैं क्या करूँ बताओ तुम ही लोग, माल का सूची मूल्य कितना लिखूँ, 50,000 लिख दिया, अच्छा चलो ठीक है, फिर क्या करूँ, हाँ व्यापारिक छूट घटा देता हूँ, कितना परसेंट, 10% घटा दिया, कितना 5,000, कितना आ गया, ये क्या आ गया, वास्तविक मूल्य आ गया, ठीक है, अच्छा वास्तविक मूल्य आ गया, अच्छा इसमें से क्या घटाऊँ, नगद छूट घटा, क्योंकि सारा लेन देन नगद हो रहा है, कितना 5%, 5% कितना आएगा 5%, इसका 4500 का 2250, 2250 मानते हो कि नहीं मानते हो, ठीक है, ओके, 45,000 में से 2250 घटा दो, 45 में 2 घटाओगे 43,000, 43 में 250 घटाओगे 42,750, एनी डाउट, क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो बेच रहे हो, तो क्या करोगे भुगतान करोगे, क्या एंट्री बनेगा थोड़ा बोल दो, वेरी गुड, लिखिए क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से और बट्टा खाते से, कमान जल्दी लिखिए, क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से और बट्टा खाते से, क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से एंड बट्टा खाते से, एनी डाउट, क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से और बट्टा खाते से लिख लीजिए, ठीक है, रोकड़ में डालिए बच्चों कितना 42,750, बट्टा में डालिए कितना 2250 और दोनों को जोड़कर 4500, अमाउंट फिल करना मैं समझता हूँ आप लोग को बहुत अच्छे से आ गया है, ठीक है, हरीश सेट हो गया, इसका ए वाला यहाँ लिखना, रोकड़ खाता है से में डालना इतना, बट्टा में डालना इतना और 4500 रुपये 45,000, ठीक से करो, अमाउंट फिल हो गया, देख लें, ठीक है, सही है, नरेशन लिख लेना, नगद छूट पर व्यापारिक एवं नगद छूट पर माल का क्रय करने पर, व्यापारिक एवं नगद छूट द्वारा माल का क्रय करने पर, व्यापारिक एवं नगद छूट पर माल का क्रय करने पर, व्यापारिक एवं नगद छूट पर माल का क्रय करने पर, एनी प्रॉब्लम, नो सर, ओके, सो देन आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है 20,000 रुपये के सूची मूल्य का माल 10% व्यापारिक बट्टे एवं 5% नगद बट्टे पर बेचा, बेचा बेचा बेचा, बेचो बेचे, बताओ क्या करेंगे, पहला नंबर 4, बोलो क्या करूँ, बोलो बोलो बोलो, माल का सूची मूल्य लिख दिया मैंने, चलिए कितना लिखूँ 20,000 लिख दिया, फिर बोलो क्या करूँ, व्यापारिक छूट घटाते कितना 10%, कितना 2,000, कितना आएगा, क्या करूँ, वास्तविक मूल्य आ गया, फिर क्या करूँ, सारा लेन देन हो रहा है, नगद छूट घटा देता हूँ, कितना नगद छूट 5%, 18,000 का 5% 900, एनी डाउट 900 आएगा, कितना आ गया 17,100 आ गया ना, क्या होगा, खरीद रहे हो बेच रहे हो, तो रोकड़ क्या की होगी, प्राप्त की होगी, जैसे मैं सोचता हूँ वैसे ही आपको भी सोचना है, ठीक है, चलो बोलो क्या एंट्री बनेगा, विक्रय, देखिए रोकड़ खाता विकलन बट्टा खाता विकलन किससे, विक्रय खाते से, लिख लीजिए रोकड़ खाता विकलन बट्टा खाता विकलन, बट्टा खाता विकलन किससे, विक्रय खाते से, विक्रय खाते से, रोकड़ खाता विकलन कितना 17,100
बट्टा कितना 900, दोनों को जोड़ के कितना 18,000। नरेशन लिख लेना, नगद एवं व्यापारिक एवं नगद छूट पर माल का विक्रय करने पर। ठीक है, वर्किंग नोट नोट कर लो। देखिए अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। ठीक है, देखिए 19 में क्या लिखा हुआ है, कॉलम वॉलम बना लेना। पहला लिखा व्यापार प्रारंभ किया, वस्तुएं 2000 और नगद 3000। वस्तुएं मतलब माल होता है। क्या एंट्री बनेगा, रोकड़ खाता विकलन रोकड़ खाता विकलन क्रय खाता विकलन किससे, पूंजी खाते से। लिखिए जल्दी से, रोकड़ खाता विकलन क्रय खाता विकलन पूंजी खाते से। नरेशन आप खुद लिख लेना। ठीक है, मैं जल्दी एंट्री खत्म कर रहा हूँ। रोकड़ खाता विकलन क्रय खाता विकलन पूंजी खाते से, रोकड़ खाता विकलन क्रय खाता विकलन पूंजी खाते से। क्रय या फिर स्कंद भी लिख सकते हैं, पूंजी खाते से। हाँ स्टॉक लिख सकते हैं। ठीक है, रोकड़ में डालना 3000 रुपये, क्रय में डालना 2000 रुपये, दोनों को जोड़ के 5000 रुपये। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अगला देखो क्या लिखा है, श्री सुदेश से 10% व्यापारिक छूट तथा 5% नगद छूट पर की शर्तों पर धनादेश द्वारा 2000 का माल क्रय किया। धनादेश समझते हो, चेक। किसके द्वारा, देखो इसमें 10% व्यापारिक छूट का भी जिक्र कर रहा है, 5% नगद छूट का भी जिक्र कर रहा है। क्रय कर रहे हो तो वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा। क्या वर्किंग नोट होगा, माल का सूची मूल्य। तो माल का सूची मूल्य कितना है, 2000 है। ठीक है, बट उसमें व्यापारिक छूट घटाएंगे कितना परसेंट, 10%। कितना आएगा बोलो, 200। कितना आ जाएगा, 1800। ये आ गया माल का वास्तविक मूल्य, आ गया। अब इसमें से क्या घटाएंगे, नगद छूट। 5% नगद छूट घटाएंगे तो 5% नगद छूट कितना आएगा, 90 रुपया आएगा कि नहीं आएगा। कितना आ गया, 1710 रुपया। नहीं आया 1710, आ गया 1710। क्या होगा, चेक दे रहे हो, क्या दे रहे हो, चेक भुगतान किए। चेक से क्या किए, भुगतान। बताओ क्रय कर रहे हो, क्या एंट्री बनेगा, बैंक खाते से बट्टा खाते से। चेक दे रहे हो ना, नहीं समझे, चेक दे रहे हो ना। चेक दोगे तो क्या होगा, बैंक खाता समाकलन नहीं होगा। जब भी चेक दोगे तो बैंक खाता क्या होगा, समाकलन होगा। नहीं समझे, पैसा कम होगा ना बैंक से। लिखिए क्रय खाता विकलन बैंक खाते से और बट्टा खाते से। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, क्रय खाता विकलन बैंक खाते से बट्टा खाते से। रोकड़ रहता तो रोकड़ दे देते। ठीक है, क्रय खाता विकलन बैंक खाते से और बट्टा खाते से। नहीं आया समझ में, ठीक है। चलो बैंक खाते, चेक कितने का दोगे, 1710। बैंक खाते से में डालो 1710 और न इसमें कितना डालो, 90 रुपये डाल दो। हाँ 1800 रुपये, दोनों को जोड़ के 1800। नहीं आया समझ में, आ गया। नरेशन लिख लो, नरेशन लिखना। वही पता तो है नरेशन, क्या बोलूँ। अब लिख लो यार नरेशन, अभी टाइम नहीं है नरेशन के लिए। चलिए आगे देखें। इसके बाद आगे कहता है, श्री दिनेश को 5% व्यापारिक छूट और 5% व्यापारिक छूट पर 1600 रुपये का माल विक्रय किया, जिसके पूर्ण भुगतान में 20 रुपये रोकड़ छूट के बाद धनादेश प्राप्त हुआ। रोकड़ छूट के बाद धनादेश तो चेक प्राप्त हो रहा है। फिर से वर्किंग नोट करेंगे तो क्या करेंगे, नंबर 3, माल का सूची मूल्य कितना है, माल का सूची मूल्य 1600 रुपये का माल है बोल रहा है। ठीक है, उसमें व्यापारिक छूट कितना घटाए बोल रहा है, 5% व्यापारिक छूट घटा दिए। कितना आया, 80 रुपया, है ना। कितना आना चाहिए, वैल्यू 1520 आया। ये वास्तविक मूल्य आ गया। क्या इसमें रोकड़ छूट बोला है, नहीं बोला। नगद छूट कितना बोला, ओ सॉरी, हाँ 5%, हाँ नगद छूट बोला। नगद छूट परसेंट नहीं दिया, 20 रुपये बोला। जब रुपये निकाल के दिया सीधा 20 रुपये घटा दो ना, नहीं तो परसेंट बोलता कर निकालते परसेंट। जब परसेंट नहीं बोला सीधा 20 रुपये घटा दो। नहीं समझे, घटा दो। कितना आया, 1500। चेक प्राप्त किए, बेचे ना, क्या किए, चेक प्राप्त। बोलो बच्चों क्या एंट्री करोगे, रोकड़ क्यों भाई, चेक प्राप्त कर रहे हो ना। हाँ बैंक, ये मान के चलो यहाँ पे कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बैंक खाता, ये मान के चलो चेक मिला उसी दिन बैंक में जमा कर दिया। हाँ उसी दिन जमा कर दिया, मान लो। नहीं वो जब लंबा क्वेश्चन देता है ना, तब फिर वहाँ नियम कायदे में जाया करो। जैसे डेट वाइज क्वेश्चन नहीं देता लाइन से, इसमें नंबरिंग दिया ना, डेट भी कहाँ दिया है डेट, हालांकि डेट दिया बट लंबा क्वेश्चन नहीं। जैसे पढ़ना कोई क्वेश्चन को, सुनो कई बार आप कंफ्यूज रहते हो, सर चेक को रोकड़, जब चेक मिलता है तो उसको रोकड़ माने कि ये माने कि बैंक में उसी दिन जमा कर दिया। तो क्वेश्चन को पढ़े करो। जैसे क्वेश्चन को पढ़े, बोले फलाने आदमी से चेक मिला। अब क्वेश्चन में ना आगे पढ़ना कि क्या वो उसके चेक के बारे में ऐसा बोल रहा है कि जमा कर रहे हो उसी दिन। अगर आगे लिखता है जमा कर रहे हैं तो समझ जाना कि हाँ भाई जब चेक मिला होगा तो उसको रोकड़ मानेंगे, और जब जमा करोगे तो मतलब उसको बैंक खाते से भी रोकड़ खाते से मानेंगे। नियम लगाएंगे वहाँ पे, नियम से हिसाब से चलेंगे। लेकिन क्वेश्चन पढ़े अपन और बोला फलाने से चेक मिला, अब उसके जमा के बारे में कोई डिटेल नहीं दिया आगे,
डिटेल नहीं दिया जमा के बारे में, तो ये मान लेना कि उसी दिन मिला उसी दिन जमा कर दिया, मतलब डिटेल दिया है तो फिर रोकड़ मान के चलो चेक को। डिटेल दिया है जमा के रीजन में तो फिर रोकड़ मान के चलो। और डिटेल अगर क्या किया है, नहीं दिया है, तो ये मानिए कि जिस दिन मिला उसी दिन जमा कर दिए। जैसे इस क्वेश्चन में आगे तो नहीं बोला कि चेक जमा कर रहे फलाने आदमी का, तो क्या मानोगे, जिस दिन मिला उसी दिन जमा कर दिए। बोलो एंट्री क्या बनेगा, बैंक खाता विकलन, बट्टा खाता विकलन, विक्रय खाते से। लिखिए जल्दी, बैंक खाता विकलन, बट्टा खाता विकलन किससे, विक्रय खाते से। बैंक खाता विकलन, बट्टा खाता विकलन किससे, विक्रय खाते से। बैंक खाता विकलन, बट्टा खाता विकलन किससे, विक्रय खाते से। बैंक खाता विकलन, बट्टा खाता विकलन किससे, विक्रय खाते से। डाल दो। बैंक खाता विकलन करना 1500 से, बट्टे में डालना 20 रुपये और दोनों को जोड़ के 1520 रुपये। समझ गए हरीश? ठीक, हो गया। बढ़ जा आगे। नेक्स्ट डेट देखो, लिखो 20 तारीख। देखो पूर्ण भुगतान में, अरे हो गया खत्म। हाँ, स्वतः खर्च हेतु उठाए। स्वतः खर्च समझते हो? स्वतः मतलब निजी, स्वतः मतलब निजी खर्च हेतु उठाए। क्या लिखा है, माल वस्तुएं 100 रुपये, नगदी 200, बैंक से 200 रुपया। बोलो क्या एंट्री बनेगा? कुछ भी नहीं बोलना, मारूंगा, कुछ भी नहीं बोलो बेटा। निजी उपयोग के लिए लिखा रहे थे तो कंफर्म हो गया। हाँ हाँ, दिमाग की बत्ती जलानी पड़ती है क्या? हाँ बोलो। हाँ हाँ, वस्तु मतलब माल, क्रय खाते से, रोकड़ खाते से और बैंक खाते से। लिखिए आहरण खाता विकलन, रोकड़ खाते से, बैंक खाते से और क्रय खाते से, जो भी लिख लो। अमाउंट डाल लोगे, माल में डाल देना, क्रय में डाल देना 100 रुपये, नगदी में डाल देना 200 रुपया, बैंक में डाल देना 300 रुपया, सॉरी 200 रुपया, दोनों में 200 है, बैंक में 200 रुपया। ठीक है, डन। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क में लिखो, तो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिखिए। हो गया यहाँ तक? ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिखिए। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, एक क्वेश्चन होमवर्क लिखिए, बोल रहा हूँ। लिखो लिखो, आर्यन को 2 लाख रुपए के सूची मूल्य का माल, आर्यन को 2 लाख रुपए के सूची मूल्य का माल 10% व्यापारिक छूट पर बेचा। 10% व्यापारिक छूट पर बेचा। 10% व्यापारिक छूट पर बेचा। डेट डाल देना 5 मई। 5 मई डेट डाल देना, डेट में 5 मई डाल देना। ठीक है, बेचा 5% व्यापारिक छूट पर बेचा। कितना परसेंट बोला मैंने? 10% बोला ना। 10% व्यापारिक छूट पर बेचा, ख़त्म हो गया। डेट डाल देना 5 मई, डेट में डाल देना 5 मई। ठीक है, इसके बाद अगला लिखो 10 मई। 10 मई आर्यन द्वारा माल लौटाया गया। आर्यन द्वारा माल लौटाया, सूची मूल्य 20,000। आर्यन द्वारा माल लौटाया, सूची मूल्य 20,000। सूची मूल्य 20,000। सूची मूल्य 20,000। ठीक है, सूची मूल्य 20,000। समझ गए क्या करोगे? पता है ना, अभी बनाए थे प्रशांत वाला, वैसी है। प्रशांत वाला जैसे सेम है। ठीक है, अगला लिखो 15 मई। 15 मई आर्यन ने पूर्ण हिसाब में 5% कटौती काटकर, आर्यन ने पूर्ण हिसाब में 5% कटौती काटकर नगद भुगतान कर दिया। नगद भुगतान कर दिया। नगद भुगतान कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ठीक है, अगला लिखिए एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नया क्वेश्चन लिखो। लिखो सुदीप से 40,000 रुपये के सूची मूल्य का माल, 40,000 के सूची मूल्य का माल 10% व्यापारिक छूट पर खरीदा। 10% व्यापारिक छूट पर खरीदा। ठीक, इसका डेट डाल देना 12 मई। हाँ, खरीदा, बस 12 मई डेट डाल देना। ठीक है, हाँ 12 मई डेट डाल देना। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आगे। हाँ हाँ हाँ, 12 मई डेट डाल देना। उसके आगे लिखो
उसके आगे लिखो सुदीप को 5,000 के सूची मूल्य का माल लौटाया। सुदीप को 5,000 रुपये के सूची मूल्य का माल लौटाया। सुदीप को 5,000 रुपये के सूची मूल्य का माल लौटाया। सुदीप को 5,000 रुपये के सूची मूल्य का माल लौटाया हो गया। फिर नेक्स्ट लिखो डेट 15 मई डाल देना, 15 मई। नेक्स्ट डेट लिखो 20 मई। नेक्स्ट डेट लिखो 20 मई। सुदीप को 10% छूट काटकर 10% बट्टा काटकर 10% बट्टा काटकर राशि भुगतान कर दी गई। ठीक है, इसको बना के आइएगा। और आज जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, आज जो भी अपन ने क्वेश्चन बनाए हैं, सेम वही क्वेश्चन को आप लोग खुद बनाओगे, क्वेश्चन क्रिएट करोगे। अमाउंट चेंज कर सकते हो, उसका नाम चेंज कर सकते हो, डेट चेंज कर सकते हो, और वही का एक क्वेश्चन आप होमवर्क के रूप में क्या करोगे, बनाओगे। ठीक है, ऐसे ही रोज करे करो। ठीक, थैंक यू।